अब जरा धीरेन्द्र जी से जवाब लेने दीजिए मुझे। धीरेन्द्र जी आइए स्क्रीन पर, मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार को लेकर आइए। ये जितना रट के आए हैं उतना आज ये बोलेंगे। ये बिल्कुल नाना पाटेकर के स्टाइल में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। धीरेन्द्र जी अपनी कमजोर नस की बात कीजिए सर। मैं उसमें कह रहा हूँ, अपने पर आ रहा हूँ कि मेरे नेता ने कहा है कि इसका फैसला कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये एनडीए गठबंधन में तय होगा। ये मीडिया के बीच में बोलने से नहीं तय होगा। ये हमारे यहाँ डिसिप्लिन है एनडीए में। लेकिन इंडिया से नफरत तो इनको है जो आज इतना देरी तक नहीं तो चाचा पशुपति पारस तो दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपके ऐसे कहने से कैसे बात खत्म हो जाएगी सर? नहीं, ये मीडिया ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं रुमाना जी, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ। इसी पटना में ही अभी कुछ 15 दिन पहले हमारे नेता ने कहा है कि ये बातें बाहर में नहीं तय हो सकते, ये एनडीए के भीतर की बात है, भीतर में तय होगी। एक डिसिप्लिन है एनडीए में, इसको और एक मजबूत नेतृत्व। हमारे यहाँ एक सेनापति है रुमाना जी, और बाकी सभी सैनिक के तरह उनको विश्वास करके और देश को मजबूत करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ बयान रोज आ रहा है, जिसका जिक्र आपने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि, और आम आदमी पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में कहा था रुमाना जी, जो आज घटित हो रहा है। आज उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हमको चाहिए वहां पे लड़ने के लिए पूरी सीटों पे। आम आदमी को क्या क्या बोले जा रहे हैं संदीप दीक्षित जी। आम आदमी पार्टी चिंता छोड़ दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आम आदमी, आप जब बोल रहे थे तो आपके बीच में कोई और नहीं बोला था विनय जी। यहाँ ओंकार में कोई किसी की बात काटता नहीं है सर। संयम से सुनिए, दोबारा आपके पास आऊंगी मैं। विनय जी प्लीज, सब अपनी अपनी बारी पर बोल रहे हैं सर, आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इसके बाद मुझे मौका दीजिएगा। हाँ मैं आ जाऊंगी आपके पास, मुझे मौका दीजिएगा। मुझे अभी हमारा गठबंधन निस्वार्थ है रुमाना जी। ठीक है, इन लोगों का स्वार्थ का गठबंधन है। ठीक है, और इसीलिए इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, आपने दोनों को लपेटे में लिया है। आपने धीरेन्द्र जी आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस को भी दोनों को लपेटे में लिया है। 30-30 सेकंड का समय मैं दोनों को दूंगी। टाइमर ऑन कर लीजिए। पहले विनय जी आपके पास आ रही हूं, 30 सेकंड। ये स्वार्थ का गठबंधन है इसलिए नहीं चलेगा। उसके बाद अखिलेश जी के पास आऊंगी। टाइमर लेकर आइए, विनय जी को लेकर आइए। मैडम, मैं एलजेपी की बात पे मुझे हंसी आती है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान जी सब जगह कहते हुए थक गए कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को 2 भागों में तोड़ दिया। और उसके बाद आज भी चिराग जी ललायत हैं, मुझे ले लो, मुझे ले लो, कटोरी लेके घूम रहे हैं बीजेपी के सामने कि मुझे ले लो, कुछ बना दो, मेरे को भी ले लो। इनकी स्थिति मैडम, जब इंडिया की मीटिंग हुई आनंद फानन में 36 पार्टियों को इकट्ठा किया गया बीजेपी के द्वारा, उसी में आज इनको मौका मिल गया, नहीं तो इनको कोई पूछ भी नहीं रहा था इनको। तो ठीक है सर, 30 सेकंड भी पूरी नहीं इस्तेमाल करता। अखिलेश जी, रोमाना जी, गांव में एक कहावत है, अपने घर में तो सब कुछ लुट रहा है, पड़ोसी के घर में ताक झांक। अरे भाई, हम लोग आपस में जैसे भी हो, आपको या मीडिया को या बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्यों परेशान हो रहे भाई? हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। अब जिस तरह से भी हो, लेकिन दहशत है, घबराहट है कि कैसे एक अजीब सी पिक्चर मार्केट में प्रोड्यूस की जाए, कैसे इनको किसी तरह से डैमेज किया जाए। अपनी करनी से गेन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है सर, इस पाखंडिया सर, बस मैं इतना कह दूं कि मीडिया को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब खबर होगी पाखंडिया गठबंधन, और अगर हम ये जो खबर दिखाएंगे उस पर अगर आपकी तरफ से कहा है, जाएगा कि साहब मीडिया नींबू निचोड़ने का काम कर रही है, तो फिर हम पलट कर कहेंगे कि ये छोले उबालने का काम किसने किया, प्याज काटने का काम किसने किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।